बोकारो जिला प्रशासन ने विधायक श्वेता सिंह पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट राज्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय को भेज दी है। यह रिपोर्ट 4 एसडीओ द्वारा तैयार की गई है, जो विधायक द्वारा 16 जून को भेजे गए लिखित पक्ष के आधार पर बनाई गई है। इस मामले में कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड में पिता की जगह पति का नाम अधिकारियों की गलती से दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा है कि इस त्रुटि को सुधारने के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया है। विधायक ने कहा कि उनकी जानकारी में केवल एक ही वोटर ID कार्ड है और वो हर बार उसी से मतदान करती है। पहले यह ID बोकारो सेक्टर 4 B12 के पते पर बना हुआ था, जिसे बाद में सेक्टर 3 के पते पर अपडेट कराया गया। पैन कार्ड के मामले में उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ एक ही पैन कार्ड है जिससे आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है। दूसरा पैन कब और कैसे बना, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और उसका कभी उपयोग भी नहीं हुआ है। अब वो रद्दीकरण की प्रक्रिया में है। जवाब मुझसे मांगा गया था वोटर ID कार्ड्स को लेकर के, तो उसके हिसाब से जो मेरा एक वोटर ID कार्ड है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तो रिटन में मुझको वो देना था SDM को, तो मैंने उसको रिटन में दिया है, लिखित रूप में वकील के द्वारा ड्राफ्ट करके एक लिखित में कि मेरा एक वोटर ID कार्ड है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सेक्टर 4 में, और फिर उसको हमने चेंज करवाया और फिर सेक्टर 3 में, जो अभी हम जहाँ पे मतलब जो मेरा आवास है वहाँ पे उस एड्रेस का है। बाकी जो मेंशन किया हुआ है वोटर ID कार्ड्स, वो सारे मतलब मेरे संज्ञान में नहीं है, तो उसके लिए भी उसको बंद कराने के लिए बोला गया है। तो वो सारी चीज़ें मतलब लिख करके दिया हुआ है और DC के यहाँ से भी आया हुआ था नोटिस जवाब के लिए, घर का भी था, रेंट का, तो उसके लिए जवाब, सारी चीज़ें रिटर्न में, जो चीज़ें मैंने पहले भी कहा, विथ डॉक्यूमेंट्स DC के यहाँ पे भी और SDM के यहाँ पे भी, जो उन लोगों को भी रिपोर्ट सारा कुछ बना करके मुझसे लेकर के जो मैंने जवाब दिया, उन लोगों ने भी BSL को भी सेम जवाब मांगा। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अब ये लोग अपना रिपोर्ट बना करके चुनाव आयोग को यहाँ पे रांची में वो लोग जमा करेंगे। इसके चुनाव में भी और अभी 24 में भी ये क्लियर हलफनामे में लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई सरकारी बकाया है तो आप उसको लिखिए। अगर वहाँ पे लिखा होता सरकारी बकाया ऑब्लिक PSU, सरकार इस BSL जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो PSU है। अगर वहाँ पे लिखा होता कि आपको वो जमा करना है PSU का भी, अगर आपका ड्यूज है तो डेफिनेटली हम 19 में ही जमा कर देते, तो मतलब मेंशन कर देते। तो उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त भी मैंने नहीं किया था और अभी भी मैंने नहीं किया, तो उस हिसाब से हम 100% सही है। और वो रिपोर्ट लिखित रूप में मैंने DC के पास जमा कर दिया है।